इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए सेकंड ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत हुई। जी हां, आप सभी को बता दें कि शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को सीरीज में हरा दिया है और इस सेकंड ओडीआई दमदार मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने एक रिकॉर्ड विनिंग चेस किया और जहां पर पूरी तरीके से जीत का श्रेय गया अक्षर पटेल को उनकी दमदार बल्लेबाजी के लिए। जी हां, वैसे तो कहने को ये खिलाड़ी ऑलराउंडर है और ऑलराउंडर होने के नाते इस खिलाड़ी में वो सब खूबियां नजर आती हैं जिसकी वजह से इसको टीम इंडिया में जगह दी गई है। शुरुआत में टीम इंडिया को इस सीरीज से पहले बड़ा झटका ये लगा था कि वाइस कैप्टन के रूप में रविंद्र जडेजा इस सीरीज में हिस्सा नहीं है क्योंकि इंजरी हो गई थी उनको, और उसके बाद अक्षर पटेल जो बेंच पर थे उनको मौका दिया गया और उन्होंने मौके पर चौके नहीं बल्कि छक्कों की भी बौछार करी और 311 जितना बड़ा लक्ष्य चेस करते नजर आए वेस्ट इंडीज जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ, वो भी उन्हीं के घरेलू मैदानों पर। दूसरा ओडीआई था और दूसरा ओडीआई भी आखिरी ओवर तक गया। सबसे दिलचस्प ये सीरीज अगर कहें देखा जाए तो भले ही सोनी स्पोर्ट्स और स्टार स्पोर्ट्स पर इसका टेलीकास्ट ना हुआ हो, लेकिन फिर भी ये सीरीज़ ने दिल जीत लिया सभी दर्शकों का। तो चलिए आपको इस सेकंड ओडीआई मुकाबले की पूरी जानकारी देते हैं। क्या कुछ मैदान पर बीता, क्या प्लेइंग 11 थी, किस तरीके से अक्षर पटेल ने अपनी दमदार 35 गेंदों में 64 रन की नाबाद पारी के दम पर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाई और सीरीज़ में भी जीत दिलाई और भारतीय टीम का जश्न एक अलग ही लेवल का था। तो आप सभी को बता दें कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की सारी जानकारी दें। पहले उससे अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद के मैदान पर खेला गया ये शानदार बड़ा ही खूबसूरत मुकाबला। इंडिया की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में सिर्फ ये चेंजेस था कि प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बिठाकर आवेश खान की एंट्री कराई थी। बाकी शिखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, दीपक हुडा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल और आवेश खान हमें देखने को मिले। तो वहीं वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 में शाई होप, काइल मेयर, शैमरा ब्रुक्स, ब्रैंडन किंग, निकोलस पूरन, जोमन पॉल, अकील होसन, रोमारियो शेफर्ड, अल्जारी जोसेफ, जैडन सील्स और हैडन वोल्स हमें देखने को मिले। दोनों ही टीमों की दमदार प्लेइंग 11 थी, लेकिन वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। पहले बल्लेबाजी करते वेस्ट इंडीज ने 311 रन बना दिए थे 6 विकेट के नुकसान पर। क्योंकि इनकी तरफ से शुरुआत करी शाई होप और काइल मेयर्स ने, दोनों बल्लेबाजों ने 65 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दी। 10वें ओवर की पहली गेंद तक 23 गेंदों में 39 रन काइल मेयर्स ने 6 चौके एक छक्के की मदद से मारे थे। दीपक हुडा ने इनका विकेट लिया था, कैच भी दीपक हुडा ने ही पकड़ी थी। तो पहला ब्रेक थ्रू मिल गया था टीम इंडिया को, लेकिन फिर शैमरा ब्रुक्स और शाई होप के बीच पार्टनरशिप बिल्ड होती नजर आई। दोनों बल्लेबाज 100 रन के पार आंकड़ा लेके गए अपनी टीम का। फिर उसके बाद 36 गेंदों में 35 रन बनाकर शैमरा ब्रुक्स का विकेट गिरता है। शैमरा ब्रुक्स ने भी 5 चौके लगाए थे अपनी इस पारी में, लेकिन अक्षर पटेल ने इनका विकेट लिया था और शिखर धवन ने कैच पकड़ी थी। शाई होप का साथ देने के लिए आए थे ब्रैंडन किंग ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। 5 गेंदों में बिना खाता खोले ब्रैंडन किंग पवेलियन वापस जाते हुए। चहल ने इनका विकेट लिया, कैच पकड़ी थी शिखर धवन नहीं। खुशी का ठिकाना नहीं था शिखर धवन का, क्योंकि कह सकते हैं कि 130 रन तक टीम के 3 विकेट थे। लेकिन यहाँ से आता है फिर रनों का तूफान 117 रन की पार्टनरशिप के रूप में। वो आता है शाई होप और निकोलस पूरन के बीच। दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए। कप्तान ने अपनी टीम के लिए करो या मरो मुकाबले में एक कप्तानी पारी खेली। 77 बॉल में 74 रन लगाए, यानी कि 77 गेंदों में 74 रन की पारी निकोलस पूरन ने 1 चौके 6 छक्के की बदौलत खेली और 117 का जो पार्टनरशिप हुआ था उसमें से 74 रन तो इनके अकेले के ही थे। ठाकुर ने इनको क्लीन बोल्ड किया था सही समय पर, लेकिन ये 6 छक्के लगा चुके थे। जी हाँ, यही खूबसूरत है निकोलस पूरन की पारी की कि जब मारने पर आते हैं तो चौके से डील नहीं करते, छक्कों से डील करते हैं। 6 छक्के इस खिलाड़ी ने लगाए थे 96 के स्ट्राइक रेट से और दूसरे छोर पर शाई होप ने भी अपना शतक कंप्लीट कर लिया था। 135 गेंदों में 115 रन बनाए थे शाई होप ने 8 चौके 3 छक्के की बदौलत, और इनका स्ट्राइक रेट भी यहाँ पर दमदार 85 नजर आ रहा था। जब इनका विकेट गिरा था तो 49वें ओवर की 5वीं गेंद तक टीम वेस्ट इंडीज का स्कोर 300 रन पहुंच चुका था। लास्ट में रोमन पॉल ने 10 गेंदों पर 13 रन और रोमारियो शेफर्ड ने 11 गेंदों पर 15, तो अकील होसन ने 4 गेंदों पर एक छक्का मारा था। मतलब बड़ा ही खूबसूरत वो छक्का था। लेकिन टोटल टीम वेस्ट इंडीज का स्कोर 311 रन 6 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। ठाकुर ने इस मुकाबले में भले ही 7 ओवर में 54 रन दिए, लेकिन 3 विकेट चटकाई थी और एक विकेट अक्षर पटेल और साथ ही युजवेंद्र चहल को मिलती नजर आई थी। तो 311 रन पर वेस्ट इंडीज की पारी समटती नजर आई। अब बारी थी इंडिया टीम के चेज की। अगर ये चेज होता तो सबसे सफलतम चेज में से एक माना जाता वेस्ट इंडीज के मैदान पर, लेकिन यहाँ पर ये चेज करके नजर आए। जी हाँ, भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन और शुभमन गिल ने
पारी की शुरुआत करी। 48 रन बने थे 11 ओवर तक, यानी कि 66 गेंदों में सिर्फ 48 रन बने थे और पहला विकेट शिखर धवन के रूप में गिर गया था। 31 गेंदों में 13 रन बनाकर शिखर धवन रोमारियो शेफर्ड का शिकार हुए थे। काइल मेडिसन ने इनका विकेट चटकाया था। 41 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। मतलब ऐसे करो या मरो मुकाबले में टीम के लिए मुश्किल होता है रन बनाना, लेकिन यहाँ पर शिखर धवन ने कोशिश करी थी। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े शुभमन गिल अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, सीरीज में अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं। पिछले मुकाबले में भी 60 से ज़्यादा रनों की पारी खेली थी। इस मुकाबले में 43 रन बनाए इन्होंने 49 गेंदों में, 5 चौके इनकी इस पारी में थे। काइल मेयर्स ने इनका विकेट चटकाया और कैच भी काइल मेयर्स ने ही पकड़ी थी। शुभमन गिल का विकेट 66 के स्कोर पर गिर चुका था। अब बारी थी सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर की इस पारी को आगे ले जाने की और टीम इंडिया को जीत दिलाने की। लेकिन सूर्य कुमार यादव इस सीरीज में उनका बल्ला खामोश रहा। सिर्फ 8 गेंदों में 9 ही रन बना पाए एक छक्के की बदौलत, और काइल मेयर्स ने इनको सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया था। श्रेयस अय्यर दूसरे छोर पर अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। इनका साथ देने के लिए आए संजू सैमसन। दोनों बल्लेबाजों के बीच 99 रन की पार्टनरशिप हुई संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर के बीच, जहां पर कह सकते हैं संजू सैमसन ने 51 गेंदों में 54 रन तो श्रेयस अय्यर ने 71 गेंदों में 63 रन 4 चौके एक छक्के की मदद से मारा। संजू सैमसन ने 51 गेंदों पर 54 रन जो मारे थे उसमें 3 चौके और 3 छक्के थे। रन आउट हुए थे, लेकिन इनका साथ दीपक हुडा ने भी बखूबी दिया था। 36 गेंदों में 33 रन दीपक हुडा ने भी बनाए थे। अकील हुसैन ने इनका विकेट चटकाया था, लेकिन मुकाबला फंसता जा रहा था। क्योंकि 44वें ओवर की पहली गेंद तक दीपक हुडा के रूप में जब विकेट गिरा था तो छठा विकेट था वो और 256 रन टीम इंडिया का स्कोर था। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए करीब करीब टीम इंडिया को 55 से ज़्यादा रनों की आवश्यकता थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 ओवर के अंदर। लेकिन इसके बाद आता है अक्षर पटेल के बल्ले से रनों का तूफान। दूसरे छोर से शार्दुल ठाकुर 6 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट होते हैं। आवेश खान 12 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट होते हैं। लेकिन अक्षर पटेल 35 गेंदों में 64 रन अकेले बनाते हैं, 3 चौके 5 छक्के की बदौलत। मतलब 28 वर्षीय खिलाड़ी ओडीआई करियर का पहला अर्धशतक लगाता नजर आया और पहले अर्धशतक ने ही सबका दिल जीत लिया। पहले अर्धशतक की खूबसूरत पारी ये रही कि मतलब इस खिलाड़ी ने मैच विनिंग नॉकआउट पारी खेली। 35 गेंदों में 64 रन, 3 चौके 5 छक्के की बदौलत 182 का स्ट्राइक रेट था। गेंदबाजी के दौरान अलजारी जोसेफ, काइल मेयर्स ने 2-2 विकेट चटकाए तो एक एक विकेट जैडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड और अकील हुसैन के खाते में गई। तो भारतीय टीम ये मुकाबला अक्षर पटेल की दमदार पारी के दम पर जीत गई और अक्षर पटेल इस प्लेयर के प्लेयर ऑफ द मैच रहे। और कुछ बड़े कीर्तिमान बनते नजर आए कि लास्ट के जो 41 ओवर से लेकर 50 ओवर तक का खेल रहता है उसमें टीम इंडिया ने 100 रन से ज़्यादा बनाए। तो दूसरी तरफ हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुल चेस्ड इन ओडीआई इन वेस्ट इंडीज़, ये टीम इंडिया का कह सकते हैं तीसरा सबसे बड़ा कह सकते हैं एक बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि 361 इंग्लैंड ने चेस किया था, 313 श्रीलंका ने और 311 इंडिया ने। और लोवेस्ट हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन सक्सेसफुल 300 प्लस चेस इन ओडीआई अक्षर पटेल के नाम ये रिकॉर्ड जाता है। तो वहीं मोस्ट कंसेक्यूटिव बिलिटरल ओडीआई सीरीज विंस अगेंस्ट अ टीम, यानी कि ये 12वीं सीरीज है 2007 से 2022 तक जो लगातार भारतीय टीम जीतती नजर आई। अक्षर पटेल ने आईपीएल का अपना फॉर्म दिखाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले में ना सिर्फ जीत दिलाई बल्कि भारतीय टीम ने ये सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। अब आखिरी मुकाबला जो 27 तारीख को है वो महज औपचारिकता रहेगा और शिखर धवन की कप्तानी भारतीय टीम ये मुकाबला जीत पाने में कामयाब रही। तो जीत के हीरो रहे अक्षर पटेल, जिनकी दमदार पारी ने सभी का दिल जीता और ऐसी ही पारियों की और उम्मीद रहेगी। 35 गेंदों में 64 रन और 182 का स्ट्राइक रेट, वो भी ओडीआई मुकाबले में। दमदार ये पारी, दमदार ये मुकाबला और दमदार ये जीत रही भारतीय टीम के नाम। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की